हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप लोग कैसे हैं? शिक्षा संकल्प के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं मैथ के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपकी चल रही थी डेसिमल नंबर से संबंधित। आज हम बात करेंगे डेसिमल नंबर से में जो किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और उसके क्या क्या जो है स्टेप हैं, किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। आप लोग क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ये जो क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही है, ये क्लास हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर डेसिमल नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को वॉच करें। एक क्लास जो है आज आपकी चौथी क्लास मैथ की है। इसी तरह आपको प्रत्येक दिन मैथ की क्लास प्रोवाइड की जाएगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को देखें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए, आज की टॉपिक है दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में आपको कुछ अपने नोटबुक में नोट करना है कि किस तरह से कौन सी शांत दशमलव या अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं कौन सी होती हैं, परिमेय होती है या अपरिमेय होती हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो अपने नोटबुक में नोट करें। पहला जो है नोट्स में नोट करें कि शांत दशमलव अथवा अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ऑप्शन दे देगा इनमें से परिमेय संख्याएं होती हैं शांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव और दे देगा कोई अशांत अनावर्ती दशमलव। इनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना रहेगा। तो जब आप इन स्टेप को जानेंगे तभी आप एग्ज़ाम हॉल में जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला आपका है कि शांत दशमलव अथवा अशांत आवर्ती दशमलव जो संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। दूसरा है अशांत अनावर्ती दशमलव अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जो अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं वो कौन सी संख्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तीसरा है आपका शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदला जाता है, शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना किस तरह से जो है बदला जाता है उसको हम देखेंगे। जैसे शांत दशमलव है 0.25, इसको हम परिमेय संख्या में बदलना हो तो हम किस तरह से बदलेंगे? तो पॉइंट कितने अंकों पे लगा हुआ है? 1, 2, 2 अंकों पे पॉइंट लगा हुआ है, तो 25 हम लिख लेंगे अंश में, और 2 अंकों पे पॉइंट लगा हुआ है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, 25/100। अगर हम इसको काटेंगे 25 सेकंड में, 25 25 चौका 100, 1/4। तो 1/4 जो हुआ आपका ये एक कौन सी है? परिमेय संख्या निकल के आई। तो शांत दशमलव को इस तरह से परिमेय संख्या में बदला जाता है, परिमेय संख्या। तो 1/4 आपकी क्या हो गई? ये परिमेय संख्या हो गई। ठीक है। अब अगला स्टेप आपके सामने है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। किस तरह से हम अशांत आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या में बदलेंगे उसका स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। पहला है आपका सबसे पहले दशमलव एवं बार को हटाकर संख्या को जैसी है वैसे लिख दो। ठीक है, ये अपने नोटबुक में आप नोट करिए। दूसरा है फिर जिन अंकों पर बार नहीं है उनको उस संख्या में से घटा देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? फिर जितने अंकों पर बार है उतने ही 9 लिखना, तथा दशमलव की बाईं तरफ जितने अंकों पर बार नहीं है उतने ही 0 लिखना है। अभी हम आगे क्वेश्चन कराएंगे किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखेंगे इसका। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 0.43 है, 3 पे आपको
बार लगा हुआ है। तो क्या बताया, सबसे पहले दशमलव एवं बार को हटाकर, तो पहले बार हटा देंगे 43, तो फिर जिन अंकों पर बार नहीं है उनको उस संख्या में से घटा देंगे। तो 4 पे क्या है, 4 पे बार नहीं है तो 4 को हम घटा देंगे। फिर जितने अंकों पर बार है उतने ही 9 लिख देंगे। तो बार कितने अंकों पे है, 1 अंकों पे है, तो क्या करेंगे 1 9 लिख देंगे। तथा दशमलव की बाईं तरफ जितने अंकों पर बार नहीं है, तो बाईं तरफ इस 4 पे क्या नहीं है, बार नहीं है, तो कितना 0 लिखेंगे, 1 0 लिखेंगे। ठीक है, 43 में से आपका 4 जाएगा, कितना होगा, 39 होगा। 39/90 हो जाएगा आपका। अब जो है 13, ये 3 से अगर काटेंगे, 3 एक 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 0, 3 से फिर 0, तो 13/30 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह आपको आगे आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप एक एग्जांपल देख चुके, अब आगे आपका क्वेश्चन रहेगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और अगर अच्छी लगे क्लास तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये जो क्लास आपको प्रोवाइड की जा रही है, हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे टीचिंग से संबंधित हुआ, यूपी टेट, सी टेट और डीएसएसबी, पीआरटी, केवीएस, हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास देखें। फिर आपको एक क्वेश्चन और लेके आपको एग्जाम्पल समझाते हैं किस तरह से क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए 0.7348 पे क्या लगाया हुआ है, बार लगा हुआ है। तो इसको सॉल्व हम करेंगे। 7348, अभी हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो पहले हम बार हटाएंगे, उसके बाद जिस संख्याओं पे बार नहीं लगा है उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 73 पे बार नहीं है तो 73 घटा देंगे, और जितने अंकों पे बार लगा है उसको हम 9 लिख देंगे, उतने अंक। तो 2 अंकों पे आप देख रहे हैं कि 2 अंकों पे बार लगा हुआ है, तो 2 अंक पे बार लगा है तो 2 9 हम लिख देंगे। और कितने अंकों पे बार नहीं लगा हुआ है, 2 अंकों पे बार नहीं लगा है, तो हम 2 0 लगा देंगे। ठीक, इसके बाद 73 48 में से आपको 73 जो है घटाना है, 73 आपको घटाना है। तो अगर आप 73 घटाएंगे तो आप 8 में से 3 गया 5 हो जाएगा, और जो है 14 में से 7 गया 7 हो जाएगा, और 72 हो जाएगा। ठीक, 7275/9900। अब इसको हम काटेंगे, किससे काटेंगे, एक काट के जो आ जाएगा आपका, इसको हम पहले 3 से काटें। 3 1 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 0 3 0 0। फिर जो है 4 2 6 2 8 5 13, 3 से नहीं कटेगा। अब हम किससे काटें, 5 से देखें। 5 चौका 20, 5 वठे 40, 5वां 25, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 0 हुआ। ठीक है, अब फिर हम 5 से काटेंगे। 5 इकन्ने 5, 5 तियाँ 15, 5 दूना 10, फिर 5 नवा 45, 45, 3 5 7 35। ठीक, 97/135, 97/135, आप 132 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका निकल के आया 97/132 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले, अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया है तो पहले आप
पूरी संख्या लिखेंगे। अगर जिस संख्या पे बार नहीं लगा है उसको हम घटा देंगे, और जितने अंकों पे बार लगा है उतने 9 लिख देंगे, और जितने अंकों पे बार नहीं लगा है उतने 0 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आप घटा के काट पीट के उसको सॉल्व करेंगे। फिर आप एक एग्जांपल और आपको बताते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1.543, अगर 43 पे बार लगा हो तो हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 1543 माइनस 15, क्योंकि 2 अंकों पे बार नहीं लगा हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। अब कितने अंकों पे बार लगा है, 2 अंकों पे। अब बाएं तरफ कितने अंकों पे बार नहीं लगा है, 1 अंकों पे, तो उतने हम 0 लिख देंगे। ठीक है, अब 1543 में से अगर 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 1528 हो जाएगा। और 990 अगर हम इसे काटेंगे तो किससे कटेगा, ये कटने वाला है, पहले 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 9 18, 2 25 10। आपका सही आंसर हो जाएगा 764/495, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, एक सवाल और आप लोग देखें इस तरह का, फिर उसके बाद हम दूसरे तरह के क्वेश्चन को बताते हैं। जैसे 3.0758, अगर 58 पे बार लगा है तो हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम लिख देंगे 30758 माइनस, कितने अंकों पे बार लगा नहीं है, 3 अंकों पे, 307 को हम माइनस कर लेंगे, और कितने अंकों पे बार लगा है उतने 9 लिख देंगे, 9। और कितने अंकों पे नहीं लगा है, 2 अंकों पे, तो 2 0 लिख देंगे। ठीक, इसके बाद हम अगला स्टेप करेंगे 30 का द्वारा सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 30,758 में से अगर हम 307 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30451, और 999 अगर हम इसे काटेंगे, काटिए, आप लोग काटने का आप लोग का काम है, इसको काट के जितना आंसर हो जाएगा आपका वही आंसर आ जाएगा। ठीक, देखिए जो क्लास आपको दी जा रही है बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, आप लोग अधिक से अधिक इस क्लास को देखें और क्वेश्चन को अपने तरह सॉल्व करें। ठीक है, और आपका अगला क्वेश्चन है आपके सामने दूसरे स्टेप का, कि किस तरह से और आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। उसका एग्जांपल हम देखेंगे। 0.11 पे बार प्लस 0.22 पे बार। इस क्वेश्चन को अगर हमको सॉल्व करना है तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए 11 पे है, तो हम आपको बताए हैं कि जितने अंकों पे बार लगा है उतने हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। तो 11/99 प्लस 22 कितने अंकों पे बार लगा हुआ है, 2 अंकों पे, 22/99, ठीक, गुणे 3। अब 22 अगर अंश आपका इक्वल है तो अब क्या करेंगे, अंश को उतार लेंगे हर को। 22 और 11 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, गुणे 3, 33 तियाँ 99, 3 91 3, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछता है तो पहले जिस अंकों पे बार लगा है तो उतने 9 लिखेंगे, और जिस पे बार लगा है उसको हम अंश में लिखेंगे, और जितने अंकों पे बार नहीं लगा है जितने अंकों पे बार लगा है उतने 9 हर में लिखेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन और इस तरह के देखते हैं हम
कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। 0.53 पे बार भागा 0.17 पे बार। इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे हम देखेंगे। तो 5 माइनस 5 पे बार नहीं लगा है तो 5 घट जाएगा। कितने अंकों पे बार लगा है? 1 अंकों पे। और कितने अंकों पे नहीं लगा है? 1 अंकों पे 1 0 भागा 17.-1 बटे 1 अंकों पे बार नहीं लगा है तो उतने अंक 9 लिखेंगे। 1 अंक पे बार नहीं लगा है तो उतने 0 लिखेंगे। 53 में से 5 गया, कितना बचेगा आपका? 48 बचेगा। 48 बटे 90 भागा 16 बटे 90। अगर यहाँ भागा है, अगर इसको हम गुणा का निशान लाना चाहे तो क्या करेंगे? 48 बटे 90 गुणे, ये हर ऊपर हो जाएगा और ये अंश नीचे आ जाएगा। तो 90 से कट गया, 16 तियाँ 48। आपका सही आंसर हो जाएगा 3। ठीक। इसी तरह आपको डेली क्लास प्रोवाइड की जाएगी। एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं, उसके बाद आज की क्लास समाप्त होगी। क्वेश्चन है आपका 0.25 पे बार प्लस 0.19 पे बार। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। 25 माइनस कितने अंकों पे बार नहीं है? 1 अंकों पे। कौन सी संख्या पे? 2। उसको हम क्या करेंगे? घटा लेंगे। और कितने अंकों पे बार है? 1 अंकों पे, तो उतने 9 लिखेंगे। कितने पे नहीं है? 1 पे, तो उतने 0 लिखेंगे। प्लस 19 माइनस 1 बटे 90। ठीक है। 25 में से 2 जाएगा, आपका बचेगा 23 बटे 90 प्लस 18 बटे 90। 18 इसमें देखिए हर जो है आपका बराबर है, तो हर को वैसे लिख देंगे। 23 और प्लस 18 कितना हो जाएगा आपका? 41। 41 बटे 90 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करें, अच्छी लगे तो, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको जो एक क्लास प्रोवाइड की जा रही है हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। आप लोग डेली बेस पे क्लास लें। धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।